अरे नहीं हुई है। क्या है, याद क्यों नहीं रही? क्लास चालू नहीं है? हाँ, वो गई। नमस्कार साथियों, जीकेएस परिवार में आपका स्वागत है। तो आज क्लास थोड़ी सी लेट हो गई और हम लोग 5 मिनट लेट हो गए हैं। तो आप लोग परेशान मत हुआ करो कि थोड़ा सा कि थोड़े से में क्या है, तुम लोग परेशान हो जाते हो। तो ज्यादा लेट नहीं है, 5 मिनट लेट है। चलिए, तो कोमल, योगेंद्र, सभी लोग परेशान थे, नीरज, विष्णु, अहम जी, अंजलि, अच्छा 6 मिनट लेट हैं तो कोई बात नहीं है। कभी कभी क्या है, वो मैथ वाले सर थोड़ी सी 1-2 मिनट खींच लेते हैं तो क्लास लॉन्ग हो जाती है। तो 1-2 मिनट के तो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। रवीना कटारिया जी नमस्कार। तो सभी को नमस्कार है, उम्मीद करते हैं कि सब खाना पीना खा के आराम से आए होंगे। आज क्लास का जो नंबर है, क्लास का नंबर कितना है? 7। तो आज हमारी कौन से नंबर की क्लास होने वाली है? तो आज हमारी जो क्लास का नंबर है 7। कल मैंने आपको बताई थी थोड़ी बहुत थ्योरी। कनिष्का शेखावत, वेरी गुड इवनिंग। कनिष्का जी, 3-4 दिन से आपका कोई अता पता नहीं था। चलिए, अरे भाई साहब, अभिषेक की डार्लिंग आई है आज। हेलो सर। कल अभिषेक की दीवानी आई थी, आज अभिषेक की डार्लिंग आई है। वेरी गुड, शाबाश। जीशान, जीसन मोहम्मद, हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताइए। तो सारी चीजें संपन्न है, क्लास की आवाज आ रही है। गजब हो गया। कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग कौन है। पता मेरे ही नाम की बना दी गया कि अभिषेक सर की डार्लिंग। किसी दिन बाद बना लेना भाई, क्या है कुछ और। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो एक एप्लीकेशन लिख के देना था ना, टू द प्रिंसिपल डॉट 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 स्कूल। ठीक है, टुडे आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास दिस दिस दिस, सो आई कैन नॉट रिसीव द क्लास। पहले छोटी क्लासों में एप्लीकेशन लिखा रहता था, ठीक है। पुष्पा, आज तो गजब हो गया। क्या हो गया बताओ, मुझे भी बताओ कि आज जो गजब हुआ है, ऐसा क्या गजब हुआ जिससे तुम्हें डाउट आ रहा है, ठीक है। अरे हाँ प्रभु, ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, हे प्रभु जगन्नाथ, ये क्या है? सर में आई है, सर में आ है, अच्छा। तो ये भाई अभिषेक की डार्लिंग है कौन? मुझे भी तो पता चले कि भाई मेरी डार्लिंग कौन है। चलिए, तो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और धीरे धीरे सब लोग जुड़ते जाएंगे। तो जरा सुनिए, तो ये आज की क्लास जो हमारी है वो संघ राज्य क्षेत्र भाग 2 की होने वाली है। क्लास नंबर हमारी 7 है। इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको कि राज्यों की स्थापना पे आपको क्या करना होगा, फोकस करना होगा। क्योंकि मैं क्या है, आपको कल में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक बहुत अच्छे से करा चुका हूं, ठीक है। 1 से लेके 4 तक मैंने अनुच्छेद आपको करा दिए थे। इसका मतलब ये है, अनुच्छेद 1 क्या कह रहा था, ठीक है। ये पॉलिटिकल की क्लास है। हेलो सर, बट सर नाउ आई एम बीसीए नॉट स्कूल। अच्छा, ठीक है ठीक है। विष्णु को मोहम्मद मस्तानी, अच्छा मस्तानी है क्या? डार्लिंग कह रही हैं सर स्वागत करो हमारा। भाई कैसे स्वागत करूंगा, गोदी में उठा लूं, क्या करूं बताओ? क्या किया जाए, गोद में उठा के स्वागत कर लूं, कैसे स्वागत कर लूं बताओ? अबे यही तो बोल सकता हूँ, सभी का स्वागत है और कोई। ठीक है, चलिए। कोमल कह रही है आपकी डार्लिंग है और आपकी नहीं। अच्छा, आपको नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता कि क्या है। चलिए, तो आगे चलते हैं। तो सभी लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। आगे जरा देखो, मैंने आपको बताया था कि जो अनुच्छेद 1 है वो कहता है कि भारत में कितने भारत के राज्य और संघ क्षेत्रों की बात करता है। अगर भारत में कोई नया राज्य बनाना हो या किसी नए राज्य का प्रवेश करना हो तो अनुच्छेद 2 काम करता है। किसी राज्य का नाम बदलना हो, उसमें संशोधन करना हो, उसका क्षेत्र बढ़ाना हो, विस्तार करना हो, तो वो आपका आर्टिकल 3 बनता है। और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो बदलाव किए जाते हैं वो अनुच्छेद 4 में संशोधन नहीं माने जाते हैं। आगे बात समझ, क्लास को शेयर कर देना सभी लोग एक बार। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ। तो अब भाई क्या है, क्लास को शुरू करते हैं। अब आप लोग अपने कमेंट देख लें तो बड़े आराम आराम से करना, क्योंकि क्लास को आप शुरू कर रहे हैं। तो क्लास को समझिए, जिसके लिए हम आए हैं हम लोग वो वाला काम करने वाले हैं। जरा देखो, क्वेश्चन आपका पहला ये बोल रहा है, आज हम लोग पहले शुरुआत क्वेश्चनों से ही करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बातें बताने वाला हूं, उसके बाद क्वेश्चन करने में क्या आएगा, मजा आएगा। मैंने आपसे कहा था कि भारत और अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया जो है वो बेटा राज्यों का क्या है, संघ है।
भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसका मतलब कहने का ये है इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होने वाला है, यानी हमारे यहाँ पे जो राज्य है वो राज्य हमारे, यानी मैंने यहाँ पे लिख दिया हमारे यहाँ से जो राज्य हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते क्योंकि हम यूनियन ऑफ स्टेट हैं। हमारे यहाँ 28 राज्य होने वाले हैं और 8 क्या है केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बात हम लोगों ने कल इसी चैप्टर में करी थी। आगे बात समझ, इसी चैप्टर में हम लोगों ने ये वाली बात करी थी। तो सभी लोग फटाफट से जुड़ते जाना और लाइक जरूर कर देना आने से पहले। तो ये वाली बात मैंने आपको कल बताई थी। तो इस बात के रिगार्डिंग आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 मुझे करके दिखाओ, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति, क्वेश्चंस को मैंने ऐसा लिया है। और मैं आपको अगर बता दूं, आपको ये वाला जो आपका क्वेश्चन है जो यूपीएससी 2017 के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, जरा आपको ये बताना है। शैलजा बिश्नोई भाई आने की, अरे कनिष्का कह रही हैं, अरे मैं अब तुम्हें बताऊंगा भाई, रियली लव्ड। चलो रुको थोड़ी देर रुकना, तुम लास्ट क्लास तक मैं तुमसे बात करके जाऊंगा। शैलजा बिश्नोई आई होने की गुड नाइट सर चालू हो गया। जरा देखिए, भारतीय राज्य संघ की ऐसी कौन सी विशेषता है जो नहीं है, कीवर्ड क्या है, नहीं है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो भाई बिल्कुल सही बात है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। आगे बात समझ, केंद्र और राज्यों की भी शक्ति बटी हुई है, बिल्कुल सही है, केंद्र की शक्तियां अलग है। निर्मल सिसोदिया नमस्कार। चलिए, तो उसके बाद जरा सुनना, अगर आपसे अब ये पूछा जा रहा है कि केंद्र और राज्यों की शक्तियां बटी हैं, बिल्कुल बटी हैं। संबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, भाई बिल्कुल सही है। जैसे क्या है, मान के चलो राजस्थान में सीटें राज्यसभा की अलग हैं, मध्य प्रदेश में सीटें अलग हैं। जैसे सिक्किम को केवल एक ही सीट दी गई है, लेकिन यूपी को कितनी 31 सीट दी गई हैं। तो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कैसी हैं, असमान है, क्योंकि हमारे यहाँ राज्यसभा की जो सीटें हैं वो काय के आधार पर दी जाती हैं। हमारे यहाँ राज्यसभा की जो सीटें हैं वो किसके हिसाब से दी जाती हैं, वो जनसंख्या के हिसाब से दी जाती हैं। आगे बात समझ, तो जनसंख्या के हिसाब से दी जाती हैं कौन सी हमारी सीटें। तो ये वाला कथन भी सही है, यह संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो राज्य है, यानी अगर आपसे पूछा जाए भारत की इकाई क्या है, अगर आपसे पूछा जाए भारत की इकाई क्या है, तो भारत की इकाई हमारे राज्य हैं। तो लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसकी लैंग्वेज पे पकड़ बनाना इस क्वेश्चन की, यानी आपको आंसर तो मालूम चल गया ये वाला होने वाला है, लेकिन ध्यान रखना भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल सही बात है। केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट शक्ति बटी हुई है। और जो संबद्ध होने वाली इकाई, इकाई का मतलब यहाँ राज्य से है, इकाई का मतलब कैसे है, राज्य से है। ये 3 कथन सही है, एक कथन सही नहीं है। आई बात समझ में। अरे ये आ गया रिट का दामाद, अरे भाई साहब बिल्कुल कनिष्का आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। वेरी गुड। तो क्लास में धीरे धीरे सभी लोग जुड़ते जाओ और टाइम पे जुड़ जाया करो तो ज्यादा अच्छा रहता है। कनिष्का बिल्कुल सही है, रेखा, सारिका, एम, पुष्पा सबके आंसर डी आए थे, बहुत गजब का आंसर आया। सिविल सेवा का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, और डी ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा निपट गया। चलिए, तो बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इस वाले क्वेश्चन में, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। और हाँ एक चीज और है, लास्ट क्लास रहती है, टाइम पर्याप्त रहता है। अगर किसी चीज में दोबारा बताना हुआ करे तो बता देना, कि अगर कोई चीज आपको परेशान करे तो उसमें दोबारा भी बता देना, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, कौन सा, पहला वाला। अब जरा आगे जरा देखते हैं, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम लोग करते हैं। आपसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को देखिए। कल मैंने थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा करा दी थी, क्योंकि थ्योरी कराना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि थ्योरी से ही तो सारे क्वेश्चन फटाफट फटाफट समझे। हाँ बिल्कुल सैलू, बिल्कुल सही है सर, एक बार और समझाओ फर्स्ट वाला क्वेश्चन। चलो एक बार और समझा देते हैं। एक फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था बेटा कि भारतीय संघ राज्य पद्धति, आप लोग को पता है ना भारत राज्यों का संघ है, इसमें 28 राज्य हैं। आगे बात समझ में। तो अगर आपके क्या है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपको करना ये होता है इसमें कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 जो था ना, संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति है, ऐसी कोई सहमति नहीं है, ये आपके क्या नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। आगे बात समझ। चलिए, ये क्वेश्चन था उसमें, यही वाला करेक्ट नहीं था, बाकी तीनों कैसे थे, करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है और सबके आंसर भी आने शुरू हो गए। प्रियंका, जोधावत, तुषार, निर्मल सिंह, वेरी गुड। सभी लोग फटाफट जुड़ते जाए, एक बार क्लास को और शेयर कर देना और लोगों को अपने ग्रुप में, जिससे क्या है सारे लोग आ जाएं। वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा, मैं आपसे बोल रहा हूं इंग्लिश मीडियम वाले जो मेरे छात्र हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइज एक्ट, कौन सा, स्टेट रीऑर्गेनाइज एक्ट 1956 के तहत ये बोला गया था
कि कितने संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है। तो ध्यान रखना, शुरू में आपको मालूम था कि सिर्फ और सिर्फ कितने राज्य भाई बनाए गए थे, 14 राज्य हुआ करते थे उस टाइम पे, और बेटा 6 क्या हुआ करते थे, केंद्र शासित प्रदेश होते थे। 6 क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। बेटा कनिष्क का सही करो, 9 यूनियन टेरिटरी नहीं है, 6 हुआ करती थी। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक्स लग रहा है। रिट का दामाद ए, ओके चौधरी साहब, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो फटाफट से सब लोग जुड़ते जाओ। रेखा ए, चलिए तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 14 राज्य। मैंने आपको कल बताया था कि 14 राज्य जो है और 6। आज हमारे यहाँ क्या कंडीशन हो गई है, आज हमारे यहाँ कंडीशन हो गई है 28 तो राज्य हैं बेटा, और 6 क्या होने वाले हैं, संघीय, यानी 6 नहीं 8, कितने हो गए हैं, 8 क्या होने वाले हैं, संघीय क्षेत्र होने वाले हैं। आगे बात समझ। तो ये हो गया क्या आपका कार्यक्रम क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कल मैंने आपको बताया था। ठीक, चलिए जरा मैंने कल आप लोगों से पूछा था कितना पढ़ा दिया, बस थोड़ा सा पढ़ाया है, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, क्योंकि आदेश ज्यादा थ्योरी तो मैंने कल बताई दी थी। तो आज क्वेश्चंस की बारी थी, तो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमारे फटाफट निपट गए हैं। अच्छा जरा आप लोग कमेंट करके ये बताओ, जेवीपी समिति कल मैंने आपको पढ़ाई थी, कल मैंने आपको पढ़ाई थी एक जेवीपी समिति। तो आपको ये बताना है इस समिति का फुल फॉर्म क्या है, इस समिति का फुल फॉर्म क्या है, और इस समिति का अध्यक्ष कौन हुआ करता था। देखते हैं कौन बताता है ये वाला पॉइंट। ठीक है, चलिए अभिषेक सर का लाडला फ्रॉम रसिया, वेरी गुड। तुम लोग कितने समझदार आदमी हो, रूस से लोग आ रहे हैं यहाँ क्लास पढ़ने, तो बस समझ जाओ कि अपना पढ़ाना धन्य हो चुका है। यहाँ रसिया से भी लोग पढ़ने आ रहे हैं। ठीक, रसिया की स्पेलिंग सही करना। हाँ बिल्कुल, तो सार का आंसर सबसे पहले आ गया, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल, वेरी गुड। अंजलि का आ गया है, चलिए हाँ मेरा लाडला भी आ गया, देख लिया मैंने, मैं सब कुछ देखता रहता हूँ। बिल्कुल तुम लोगों की सबकी ललिता, सभी के आंसर सही आए हैं। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया, और इस अध्यक्ष, बिल्कुल तो सार का सही आया है कि इसका कोई अध्यक्ष नहीं था, इस समिति का कोई अध्यक्ष नहीं था। ठीक है, विष्णु, निर्मल, तो सभी के आंसर भाई क्या है, बढ़िया से आ रहे हैं, वेरी गुड। तो फटाफट से क्या है इसका आंसर आप लोगों ने लगा दिया, ये आपका आंसर होने वाला है। ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे थे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका कंप्लीट पोर्शन। आगे जरा देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ना। ये क्वेश्चन बढ़िया किस्म का क्वेश्चन है, इससे मैं बोलता हूं इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो छपते हैं, और ये मैंने लिख दिया है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे टकराएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, कौन सा एक कथन सही नहीं है, आपसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। पुष्पेंद्र सिसोदिया, जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा, जय श्री राम जय श्री राम। अधिनियम का संबंध राज्यों की सीमाओं का फिर से रेखांकन करने की समस्या से था। ये 1956 में पास हुआ था, बिल्कुल सही बात है। अभी आपने देखा भी कि ये कब पास हुआ है, 1956 में क्या हुआ है, पास हुआ है। आगे जरा समझना क्या बोला जा रहा है, इसने 14 राज्य और 6 राज्य बनाए, ये भी बात सही है। जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ के आए हम लोग कि रमेश भाई नमस्कार, ठीक है, मंजू कटारा, पूजा चौधरी, इन सबके बिल्कुल सही आ रहे हैं, ए। उसके बाद राज्य की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिए खींची गई, भाषा के आधार पर नहीं खींची गई थी। तीनों ऑप्शन सही हैं। हमसे पूछ रहा है नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। कभी भी सीमाओं का फिर से रेखांकन नहीं हुआ था। समझ में आ गया योगेंद्र 7, ओके बिल्कुल। तो ध्यान रखना इन चीजों को। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज में आपको फंसा देते हैं। जो कल मैंने आपको इतना लंबा चौड़ी बात बताई थी, उस पूरी, अगर जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं ली है तो आप क्या है उसे देखना। ठीक है, जनता विमुक्ति पेरामुना, अरे महाराज जी वो वाली जेवीपी नहीं है प्रभु, ये जेवीपी मैंने दूसरी पूछ रहा था जो कल मैंने पढ़ाई थी। तो आधे से ज्यादा चीजें मैंने आपको कल करा दी थी। कल मैंने 1 घंटे से ज्यादा की क्लास ली थी और थ्योरी को कवर कराया था। तो सबसे पहले आप लोग उस थ्योरी को एक बार कवर करके आना, तो आज का काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कौन सा, यानी कल के, और सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये कल के बाद के कंसेप्ट के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से भी उठा के रख दी है। आगे बात समझ, सारी चीजें क्रमबद्ध चल रही हैं, एक सीक्वेंस चल रही है। क्लास 1 से लेके क्लास 7 आज हो गई है, तो उसमें सारी चीज क्रम से चल रही है, ऐसा नहीं है। आगे जरा देखो, ने भारत में निम्नलिखित राज्यों को बनाने का सही क्रम क्या है। देखो सबसे पहले ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों को आप तभी ज्ञात कर सकते हो बेटा जब आपको राज्यों की स्थापना मालूम होगी। अगर आपको राज्यों की स्थापना का सन मालूम है, यानी राज्यों की स्थापना की
जो आपको सन मालूम होगा, आपको समय मालूम होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने में बहुत समय कम लगता है। और ये वाले क्वेश्चन छोटे एग्जामों में भी आते हैं, ऐसा मत समझना कि ये बड़ी एग्जामों में आएंगे, ये छोटे एग्जामों में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, थक गई थी कल सर क्लास में, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अंजलि का कमेंट सबसे पहले सीक्वेंस आया है 1 3 2 4, तो अपन लोग सीक्वेंस बनाते हैं, तब तक आप भी बनाओ। देखो कल मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश स्थापित हो गया था 1953 को, ठीक है। हिमाचल प्रदेश आपका स्थापित हुआ 1971 में। सिक्किम आपको मैंने कल भी एग्जाम्पल में बताया था, पहले अधिराज्य बना था, फिर 75 में स्थापना हो गया। हरियाणा आपका कौन सा बना है, 1966 में बना है। क्रम क्या बनेगा, आपसे क्या पूछ रहा है, सही क्रम बताइए। सही क्रम क्या बन सकता है, तो सबसे पहले कौन स्थापित हुआ है, 1 नंबर यानी आंध्र प्रदेश स्थापित हुआ है। उसके बाद 53 के बाद कौन आ रहा है, 66 यानी 3 नंबर स्थापित हुआ है, जिसका नाम क्या है, हरियाणा। और उसके बाद कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश। 2 नंबर स्थापित हुआ है हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद 4 नंबर कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। 1 3 2 4 क्रम बनना है, क्या कहीं है 1 3 2 4 क्रम बनना है। राइट आंसर भाई कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। ऐसे क्वेश्चनों को यूं सॉल्व करना है। कनिष्का बिल्कुल आंध्रा हरियाणा हिमाचल सिक्किम, ये बिल्कुल क्रम आंध्रा हरियाणा हिमाचल सिक्किम, ये क्रम बना हुआ है। ठीक है, तो इन क्रमों को भी भाई क्या है, याद रखना। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि 1987 में कौन कौन से राज्य बने थे, 1987 में कौन कौन से राज्य बने थे, तो उनको भी ध्यान रखना। ऐसे ध्यान रख लो ना, जैसे 1987 में कौन कौन से बने, जैसे गोवा मिजोरम अरुणाचल जो है। ठीक है भाई लाडले, तो लाडला भी आज क्लास में आया है, अभिषेक सर का लाडला है भाई। मेरा तो कोई लाडला नहीं है, मेरा कोई लाडला वैसे है नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग बोल रहे हो तो अगर किसी को जबरदस्ती बनना हो लाडला तो बन सकता है। मेरा लाडला तभी बन सकते हो जब पढ़ाई पे बिल्कुल धुरंधर हो जाओगे, जब प्री पास कर लोगे। रूस की रानी भारत का राजा, वेरी गुड। अरे भाई ये रूस की रानी है तो भारत का राजा कैसे हो सकती है, ओवेलिंगी है क्या। ठीक है, आंध्र प्रदेश भारत का सबसे पहला राज्य था। हाँ, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये आपका आंध्र प्रदेश है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है भाई, शिमला होने वाली है, आप लोग जानते हो। और एक चीज ध्यान रखना, सिक्किम की राजधानी क्या है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। और जनसंख्या के हिसाब से, अच्छा रमेश बिल्कुल बन जाओगे। मेरा लाडला सिर्फ वही बन सकता है जो प्री पास करेगा, एकदम लेवल का होगा, उसे अपन लोग क्या है लाडला बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये वाला कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त। अगला जरा आप लोग बताना मुझे, ये आपसे पूछ रहा है, ये क्या है, ये वाले प्रश्न जो है ये RAS RTS का क्वेश्चन है। इसे आप लोग बताइए कि क्या है, निम्नलिखित राज्यों का निर्माण का सही अवरोही। बेटा अवरोही का मतलब क्या होता है, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। अवरोही का मतलब क्या होगा, घटता क्रम। तो बताइए फटाफट स्थापना के समय से कि इसका घटता क्रम क्या होने वाला है। तो तुम लोग बड़ा क्वेश्चन को फटाफट से ध्यान में देख लो, और क्वेश्चन को देख लिया है तो फटाफट से बताना कि भाई इनका घटता क्रम क्या होने वाला है। बताओ कि इनका घटता क्रम क्या होगा। सबसे पहले तो एक काम करो, इनके पॉइंट निकाल लो। इनके क्या निकाल लो, पॉइंट निकालना पड़ेगा। देखो पिछले वाले क्वेश्चन से तुम्हें एक चीज तो पता चली गई, क्या पता चल गई, एक कीवर्ड आपको मिल चुका है कि हरियाणा जो है वो 1966 है, हरियाणा 1966 है। अब आपको 2 कीवर्ड इसमें और निकालने हैं। एक तो निकालना है महाराष्ट्र बताओगे, और एक आपको बताना है कि आपका राजस्थान कब बना था। तो राजस्थान कब बना बताओ फटाफट। तो लोग वह कमेंट कर रहे हैं, कोई ए कोई सी, कोई ऐसे इस तरीके से नहीं, कोई एक बताइए फटाफट से। कोई आपको एक बताना होगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग बता रहे हो, ऐसा बताओ। झाला हमरे हेमेंद्र कुंवर जले बता फटाफट, 5 का सी बता रहे हो। अच्छा ये बताओ ना, मैं सिंपल सा ये पूछ रहा हूँ, राजस्थान की स्थापना कब हुई, बस केवल ये बता दो। तो सार 1956, ठीक है। तो भाई क्या है, राजस्थान की स्थापना कब हुई है, 1956। अब आपको बताना है कौन सा, कि महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई है, महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र आपको बताना है कि महाराष्ट्र बेटा इसकी स्थापना कब हुई है। तो फटाफट से जरा बताओ ना कि क्या होना चाहिए। ठीक, चलिए अच्छा 1956 राजस्थान। अच्छा जरा देखिए, अवरोही क्रम बताना है ना, तो सबसे पहले 1966 हरियाणा है, ओके। 1956 ये है,
तो महाराष्ट्र आपका कौन सा होगा? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि गुजरात से अलग हुआ था। क्रम बनना है हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, निर्मल सिंह बिल्कुल 1960 है। शैलजा, जीसन, सबके आंसर आए हैं। जो छात्र ये जो 40-42 लोग जो क्लास में बने रहते हैं, इनका इतना अच्छा रिवीजन हो रहा होगा। अगर आप पहले पढ़ चुके हो तब भी और नहीं भी पढ़ रहे हो, हाँ बिल्कुल पूजा आपका सही है, सारिका चौधरी बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों के सी और बी आए थे, उसका रीजन ये था कि आपको सन याद नहीं थी। ठीक है, तो सार बेटा ऐसे हो जाएगा, हरियाणा 1966 है, तो हरियाणा को मैंने 1966 लिख दिया। महाराष्ट्र 1960 है, महाराष्ट्र 1960 है। जे 1956 है। तो बेटा घटता क्रम पूछ रहा है ना, अवरोही पूछ रहा है, आरोही नहीं पूछ रहा। समझ में आ गया? चलिए, तो ये भी ध्यान रखना। क्या अरे पहले बना है, मैं मान रहा हूं कि राजस्थान पहले बना है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवरोही बताना है, घटता हुआ क्रम बताना है, इसीलिए तो सारे बच्चे फंस गए। ठीक है, मे आई कम इन सर? बिल्कुल आ जाओ, कोई मना थोड़ी है, इस क्लास में कुछ मना नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, तो इसमें किसी प्रकार की आपसे मनाही नहीं है, आराम से देखिए। तो अवरोही जो क्रम है, तो सार समझ में आई बात को? तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ये वाला मैटर था, इसीलिए ये क्या है? डी हुआ। सी सही नहीं होगा। सी अगर यहाँ अवरोही की जगह आरोही लिखा होता तो सी सही हो जाता। आगे बात समझ? चलिए कोई बात नहीं, आगे जरा सुनो। ये आपको बताना है, भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है? देखो बेटा, ऐसी बातें होती हैं कि एक शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान, और सिविल का मतलब नागरिकों से संबंधित। सिविल और कोड का मतलब होता है कोई कानून या कोई संहिता। समान सिविल संहिता आप लोग जानते हो आर्टिकल 44 में लागू होती है, और आर्टिकल 44 में जो लागू है, ये अनुच्छेद हमारे संविधान के भाग 4 का है। भाग 4 आप लोग जानते हो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व होने वाले हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व होने वाले हैं। नीति निर्देशक तत्वों को हमने आयरलैंड से लिया है, और आर्टिकल 35 से 51 तक लिया है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? इसमें पूछा है कौन सा राष्ट्र, ध्यान रखना सबसे पहले ध्यान रखना, इसे अपनाने वाला कौन सा राज्य था? गोवा राज्य है। और वर्तमान में हाल ही में इसकी अनुशंसा कौन कर रहा है? उत्तराखंड कर रहा है। कौन सा? उत्तराखंड कर रहा है। आगे बात समझ। और इसके लिए उत्तराखंड में एक समिति बनी है बेटा, उसका नाम है रंजना देसाई समिति। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रंजना देसाई समिति का संबंध कैसे है, तो उत्तराखंड में सिविल कोड से लेके है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? गोवा इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, वेरी गुड। शैलजा का डी, ओके। सेकंड, ओके, गो यूके है 1961 में। वेरी गुड, पुर्तगाली गए थे गोवा से, और 1987 में क्या है? ये राज्य बना था। इतनी बातें समझ गए कि नहीं समझ गए? गोवा भारत का कौन सा राज्य है? गोवा भारत का कौन सा राज्य होने वाला है? ये 25वां राज्य है। हाँ, रंजना देसाई समिति नीरज का बिल्कुल जी। देखें, एक बार समझाओ जी। अच्छा, एक बार और बताना है। एक बार ये है, जरा देखो, जिस भी स्थान पे बेटा धर्म को आधार ना मानकर कानून बनाए जाते हैं और सबके लिए एक समान कानून रखे जाते हैं, उसमें धर्म का हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। आगे बात समझ। तो जो समान नागरिक संहिता है वो गोवा में लागू थी। ठीक है, चलिए। तो अभिषेक सर का लाडला समझ गया है। ठीक है, समझ गए ना बात को? बात ये है का धर्म को आधार नहीं मानना है और कानून को एक समान सभी के लिए रखना है, इसी को बोलते हैं यूसीसी। हाल ही में ये उत्तराखंड के द्वारा क्या है? अनुशंसा की जा रही है, और गोवा में इसे क्या है? पहले से ही लागू किया था। मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की आपकी होने वाली है क्या राजधानी? बताओ जरा कमेंट करके कि नागालैंड की राजधानी क्या होगी। नागालैंड की राजधानी क्या होने वाली है? ठीक है सर, आप सब बाय सर, आप भी एसआई, आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं? बेटा मैं तैयारी करता नहीं हूँ, तैयारी करवाता हूँ। ठीक है, चलिए। तो नागालैंड क्या है? 1963 में क्या हुई थी? नागालैंड की स्थापना हुई थी। मिजोरम 1987, अरे यार उल्टा लग गया ये तो। 1987 में क्या है? मिजोरम की स्थापना हुई थी, और साथ ही साथ 1987 में ही गोवा की स्थापना हुई थी। और जम्मू कश्मीर अब कब बना है? 2019 में यूनियन टेरिटरी बन गया है। आगे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बनाइए फटाफट से। आपसे कह रहा है जो बाद में भारत का अंग बने। क्वेश्चन का मेन हीरो यही है, बताइए। वेरी गुड कनिष्का, जो
कोहिमा है। बिल्कुल सही बोल रही हो आप। चलिए अब बताओ कि ये क्या आइटम है और कैसे आप इसे निपटाने वाले हो, बताइए। मिजोरम की राजधानी आइजॉल है, बताओ। एजुकेशन में टॉप पाओ, टॉप पाओ नागालैंड केरल, अच्छा ठीक है। जरा फटाफट बताओ कि इसमें आंसर क्या होने वाला है, कि कौन कौन से ऐसे हैं जो आजादी के बाद बने, बताइए फटाफट। चंचल का कमेंट बढ़िया आता है, डी, एम जी डी आ रहा है, ललिता का डी आ रहा है, वेरी गुड। तो सभी के आंसर क्या है यहाँ साफ साफ अपन को दिखाई दे रहे हैं। ओके, जरा सुनो, एक चीज इसमें ऐड करके रखना। आपको मालूम है गोवा दमन दीव ये आपकी पुर्तगाली बस्ती हुआ करती थी, और इस पे हम लोगों ने क्या चलाया था, ऑपरेशन विजय चलाया था। ऑपरेशन विजय चलाकर इसे हमने भारत में शामिल करा था, और गोवा भारत का कौन सा राज्य बना था, 25वां राज्य बना 1987 में। उसके बाद पौंडीचेरी, पौंडीचेरी आप लोग जानते हो ये फ्रांसीसी बस्ती हुआ करती थी। ये कैसी बस्ती थी, एक फ्रांसीसी बस्ती हुआ करती थी। हाँ योगेंद्र बिल्कुल डी सही है, ये फ्रांसीसी बस्ती हुआ करती थी। तो आपसे अगर पूछे जो पौंडीचेरी है, इस पौंडीचेरी के लिए कौन सा संशोधन हुआ था, 14वां संशोधन 1961 हुआ करता था पौंडीचेरी के लिए। आगे बात समझ में। उसके बाद सिक्किम, सिक्किम को आप पता है 1975 1975 में से हमने क्या है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। और सिक्किम के लिए कौन सा संशोधन है, कौन सा, एक तो 35वां है और एक कौन सा 36वां संशोधन, ये दोनों का संबंधित है, सिक्किम से आपके संबंधित होने वाले हैं। और लास्ट आपका बचता है कौन सा, दादर और नगर हवेली। दादर और नगर हवेली जो है ये छोटे छोटे द्वीप हैं जो गुजरात के पास खंबात की खाड़ी में मिलते हैं। इसके लिए कौन सा संशोधन है, ध्यान रखना 50वां संशोधन है। कौन सा है, 50वां संशोधन 1962। कौन सा होगा, जरा क्रम से बताना जरा इसे, कि 50वें संशोधन की सन क्या होने वाली है, बताइए। 50वें संशोधन की आपकी सन क्या होने वाली है, 50वां संशोधन कब हुआ था, बता सकते हो 50वां संशोधन कब हुआ था। ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल 1962। ये कौन सा है, 1962 में हुआ था कौन सा, 50वां संशोधन। अब जरा एक बार ये बताना, तो क्रम क्या है, ये सभी भारत के आजादी के बाद बने हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इन सबको भारत ने पहले क्या है आजादी प्राप्त की है, आजादी के बाद हमने इन सभी को अपने में मिला लिया है। आगे बात समझ, वेरी गुड। सभी के कमेंट आगे, अनुपम, कनिष्का, ललिता, बहुत सुंदर, सभी के कमेंट बहुत अच्छे आए हैं। तो सभी के बहुत अच्छा, ठीक है। एक हाँ बिल्कुल आराम से पुष्पेंद्र जी आराम से लिख लो, मैं क्लास को तभी स्लो कराता हूँ, आराम से लिख लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके परेशान परेशान करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्या भारत ने कभी कोई विदेशी राज्यों को शामिल किया है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल शामिल किया है, ये सब के सब विदेशी राज्य तो थे जो भारत ने अपने में मिला दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल कपिल भाई बहुत अच्छे हैं, आपसे मुलाकात नहीं हुई, आज सुबह मुलाकात हुई थी थोड़ी सी, शाम को आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, आप आई नहीं और मिले ही नहीं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 बेटा कंप्लीट पूरी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, सभी ने लिख लिया, गजब का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था आपका पूरी तरीके से। क्या है ये ध्यान रखना, इस क्लास में जितनी भी क्लासें होने वाली हैं आगे, जो सर लवली एनाकोंडा सर, ओके, स्नैक, वेरी गुड सर, गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग है भाई। जाने कहां कहां से लोग आते हैं, युगांडा के जंगलों से आते हैं। अच्छा कपिल आपने बताया था कि आप गांव जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जरा फटाफट से बता देना, आप ही लोग बताओगे, आज सारे क्वेश्चन आपको स्वयं ही करने हैं, मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगा। कौन सा एक गलत है आपको बताना है, कौन सा एक गलत है, यानी आपको फाइंड करना है कि रॉन्ग कौन सा है। तीन कथन कहीं ना कहीं सही है, और तीन कथन कहीं ना कहीं सही है, बाकी एक आपका पुष्पेंद्र स्कूल में हो गया, अच्छा अरे लिख लेना, तो सबकी स्पीड स्लो स्लो होती है। आगे बात समझ में, ये बेटा उल्टा चलता है, राज्यों का जो है कभी कभी चीजें बेटा बाद में लागू करी जाती है, क्या समझे, चीजें लागू बाद में करी जाती हैं, संशोधन पहले कर दिया जाता है। सेलू भाई, चीजें बाद में लागू करी जाती हैं। चलिए, ये लोग कौन है, कहां से आते हैं, पता नहीं भाई कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। ठीक है,
चलिए तो आगे जरा चलते हैं और फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कौन सा होने वाला है। इसका राइट आंसर बताइए फटाफट से, फटाफट से बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं क्या? हाँ अब दिख रहे हैं आपके कमेंट, अब बताओ। चलिए हम राजस्थान से आते हैं, जरा देखो गोवा को वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अच्छा ये वाली बात तो भाई बिल्कुल सही लग रही है, टिक लगा देते हैं। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। अच्छा दादर और नगर हवेली कौन सा है? दादर और नगर हवेली जो है वो 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेश के शासन थे। ये दादर और जो नगर हवेली है ये फ्रांसीसी के नहीं थे, ये आपके काय के होने वाले हैं, ये आपके पुर्तगाली होने वाले हैं। तो कौन सा पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आपका क्या हो जाएगा? डी होने वाला है। आगे बात समझ, चलिए तो डी आपका क्या है? ये करेक्ट ऑप्शन होने वाला है कि जो इसमें जो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि कौन से किसे सम्मिलित किया गया, तो 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन नहीं है। आगे बात समझ, चलिए ओके फटाफट से बताओ, ये सारी चीजें कंप्लीट है, नोट करो फटाफट, फटाफट से नोट करिए। तो ये आपका क्वेश्चन कौन सा हो गया? डी वाला। ओके अश्विनी वाघ सर एक प्रश्न है। अच्छा कपिल 42वां 1976 तो 50वां 1962, ये भाई मिसप्रिंट लिख गया क्या मुझसे कुछ? देखते हैं जरा भाई क्या है, ये आपका कहाँ लिख गया 50वां? अच्छा ये, अरे भाई इसको 1984 करना, ये 1984, वो एक क्वेश्चन यहाँ पे मिसटाइप हो गया है भाई, इसे सभी लोग करेक्ट कर लेना। ये 50वां संशोधन 1984 है, क्योंकि 42वां संशोधन जो है वो 1976 है, आगे बात समझ, और 44वां संशोधन है वो 1978 है, दो दो जुड़ रहे हैं, तो ये 1984 होगा। बिल्कुल सैलू का सही है। आई एम बैक, हाँ बिल्कुल ठीक है। अनुपम हाँ मैंने कर दिया ये वाला, और ये वाले क्वेश्चन को भी यहाँ सुधार लेना भाई है, इसमें एक शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, क्योंकि फ्रांसीसी शासन नहीं है, पुर्तगाली है। ठीक है अब सही है ना? अब वो सही लिखा हुआ है 1984 50वां संशोधन, हाँ बिल्कुल सही है, ये वाली बात बिल्कुल मैंने यहाँ सुधार दिया, 1984 कर दिया। ठीक है चलो आगे जरा देखो कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से बताइए। सिक्किम के द्वारा, आप लोग जानते हो हमारे भारत का एक पहाड़ी राज्य जिसका नाम क्या है? सिक्किम, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग क्या बताना है आपको? जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो छोटा राज्य वो भी कौन सा है? सिक्किम, और इसकी राजधानी भाई क्या है? गंगटोक है। इसे शुरू में क्या किया था? 35वें संशोधन के तहत क्या बनाया गया था? अधिराज्य बनाया गया था, और फिर आपको मालूम है 36वें संशोधन के तहत इसे क्या बना दिया? पूर्ण राज्य बना दिया गया था। आपको मालूम है नामंग्याल या चोग्याल वंश का यहाँ शासन हुआ करता था, कल बताया था। तो सिक्किम का भारत का एक राज्य बनाया गया, कौन सा बताओ फटाफट सही होगा? कौन सा होगा? ये आपका नहा 1975-35। ओके निर्मल सिंह अब सही है ना? ओके वेरी गुड। चंचल सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होना चाहिए? सी आंसर होना चाहिए। ठीक है तो आपका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ओके भाई कपिल कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कपिल, तुषार, पूजा, योगेंद्र, वो वहां एरर लग गया था, वो सही कर दिया है। ठीक है चलिए तो ये हो गया कंप्लीट। अब आगे चलते हैं हम लोग किस पे? क्वेश्चन नंबर 10 पे। जरा क्वेश्चन नंबर 10 पे आपको ये बताना है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मार्क करके रखना है आपको, इंपोर्टेंट मार्क करना। बताइए फटाफट कौन कौन सा है, बताइए। ये वाला आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे थे, बोलिए। आपके आंसर आ रहे हैं अंजलि, शैलजा, पूजा, ललिता राजावत। कोल्ड ड्रिंक पी लो भाई, आप लोग ही पियो। निर्दलीय प्रत्याशी एमएलए रविंदर सिंह भाटी, अरे भाई साहब यहाँ पे ये लोग भी आने लगे क्या? भाई चुनाव उनाव को छोड़ के, हाँ वोटिंग तो बाड़मेर में हो ही गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। ललिता, योगेंद्र, सी सी सी, कनिष्का, सभी के आंसर आए हैं। राइट आंसर आपका कौन सा होने वाला है?
1956 होने वाला है, क्योंकि इस साल में क्या मिली थी, हमें आजादी मिली थी। 1951-52 में हमारे क्या हुए थे, आम चुनाव हुए थे। और सन 2000 में आपको याद होना चाहिए कि एक राज्य बना था, कौन सा, उत्तराखंड राज्य बना था। उसके बाद एक राज्य आपका बिहार से अलग होकर कौन सा बना था, झारखंड बना था। और मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य कौन बना था, छत्तीसगढ़ बना था। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, मैं आपको बता दूं, कभी भी आपसे पूछा जाए कि जेंटलमैन समझौता, अगर आपसे पूछा गया जेंटलमैन जो समझौता है वो किस राज्यों से संबंधित है, तो वो ध्यान रखना वो किससे संबंधित है, वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद अगर आपसे कभी भी पूछा जाए नाम से ही घोषणा पत्र, अगर आपसे कभी पूछा गया नाम से ही घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो ये कैसे होने वाला है, ये अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच से संबंधित कौन सा है, नाम से ही घोषणा पत्र। हाल ही में अमित शाह के द्वारा यहाँ पे क्या करी गई थी, यानी प्रेसिडेंटशिप करी गई थी। अगली बात समझ में, चलिए वेरी गुड। भाषा के आधार पर पहला क्या बना, आंध्र प्रदेश बना है। तो भाई क्या है, ध्यान रखना, आजादी के बाद भारत में, जरा सुनिए, भाषा के आधार पर भारत की, और एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो कौन सा बना था, वो आंध्र प्रदेश बना था। कब बना था, 1 अक्टूबर 1953 को भाई कौन सा राज्य बना था, ये आपका आंध्र प्रदेश बना था। हाँ, 7वां संशोधन है, बिल्कुल सही है, 7th संशोधन है, तो बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर है। ठीक है, चलिए, तो 7th संशोधन 1956 है, वेरी गुड। आगे जरा समझिए, अब जरा आपको बताना है, ये मैंने आपको स्पेशल बता दिया 2 बातें। अब जरा सुनो कल की कहानी। आज हमारे क्वेश्चन बिल्कुल सरल सरल थे। अब जरा देखिए, जो आपको कल कराया जाएगा वो कराई जाने वाली है क्या, नागरिकता। वो क्या कराई जाएगी, नागरिकता कराई जाने वाली है, यानी आपको कराई जानी है सिटीजनशिप। क्या कराई जाएगी, सिटीजनशिप कराई जाने वाली है। ये संविधान का भाग 2 होगा, ये संविधान का क्या है, भाग 2 है। साथ ही साथ इसमें एक चीज ध्यान रखना, हम किन किन पे चर्चा करेंगे, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 पे चर्चा करने वाले हैं। तो कल का जो हमारा टॉपिक होगा ये @10 PM होने वाला है, और ये टॉपिक का है, सभी एग्जाम में आने वाली इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग ये आपका क्या है, रहने वाला है। और ये होगा टॉपिक आपका कब, कल तारीख है आपकी क्या, 8 मई 2023 का दिनांक होगी, और रात के 10 बजेंगे, और नागरिकता होने वाला है। ठीक है सर, तेलुगु है बेटा। पुष्पेंद्र, कौन सी लैंग्वेज है आंध्र प्रदेश की, तेलुगु। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा। ठीक है सर, आप मोड देना, मुझे दिखाई नहीं दिया, कमेंट ऊपर निकल गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, आज क्या है, क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल स्तर के थे। सर अब तो लाइट आ रही है, हाँ भाई अब तो लाइट आ रही है, अब दिक्कत नहीं है। शाम वाली क्लास में लाइट नहीं थी तो पसीना पसीने से हालत खराब थी। गुलशन, तो गुलशन पूजा, हाँ बिल्कुल, तेलुगु नहीं है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, तमिलनाडु की तमिल है। रविंदर सिंह भाटी, वेरी गुड सर। पॉलिटी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो मैं क्या करूं बताओ सर, फोड़ लूं अपना। उसके बाद ललिता राजावत, गुड नाइट एवरीवन। भाई मुझे गुड नाइट बोलना था कि सबको बोलना था। शैलजा, अंजलि, तो सभी लोग पता है क्या है। तो कल ध्यान रखना, कल 8 मई का दिनांक होने वाला है, और कल मैंने थ्योरी का मामला करा दिया था। कुशल मीना लिया सर, 2024 चल रहा है, अच्छा 23 लिख गया क्या, 2024। अब जरा सुनो, कल मैंने आपको जो कल की क्लास कराई थी उसमें आपको क्या है, थ्योरी कंप्लीट कराई थी ज्यादातर, और कल मैंने क्लास आपकी ली थी थोड़ी लंबी। ठीक है, तो सर कल वाला एक बार फटाफट समझा दो ना भाई, इसमें स्लाइड नहीं है, नहीं तो मैं फटाफट समझा देता। कल मैंने आपको ये कराया था, कल मैंने सिर्फ इतना बोला था कि भारत में अनुच्छेद 1 क्या है, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया था कि भारत के राज्य है और भारत के संघ राज्य क्षेत्र हैं। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया था, ये बोला गया था कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, और भारत में नए राज्यों का क्या है, प्रवेश होना चाहिए, और नए राज्यों को बनाना, अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तित करना है, नाम में परिवर्तन करना है, तो ये सारी चीजें अनुच्छेद 3 में होंगी। और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किए गए कार्य जो है वो संविधान में संशोधन नहीं माने जाएंगे। ठीक है, आप लोग किसी से मिलोगे क्या, मैं एक आदमी से आपको मिलवा सकता हूँ, वो यही मेरे सामने नाच रहा है। ठीक है, और उसे आदमी को आप लोग रोज देखते हो, अगर सब लोग कमेंट करो तो मिलवा दें। अगर सब लोग कमेंट करेंगे कि हाँ भाई बिल्कुल आना चाहिए आना चाहिए, तो उस आदमी से मैं मिलवा दूंगा तुम्हें। ठीक है, बबलू नहीं है आज, बबलू नहीं है
आज बबलू को तो मैंने भेज दिया, बबलू आता ही नहीं है। सर आरपीएफ क्लास में जुड़े हैं, वहां चैनल पर हमें मोड़ देते, मॉनिटर बना देते हैं। अच्छा, हमें मोड़ा। अच्छा, तो बता देना मुझे, ठीक है, मैसेज कर देना नीचे कमेंट में। यस आई वांट टू मीट सुरेश। सुरेश सुरेश नहीं, सुरेश भी नहीं है। शूटर बबलू, अरे बबलू नहीं है प्रभु, बबलू आज है ही नहीं। ठीक है, आज बबलू है ही नहीं। आज एक ऐसा प्राणी है, सुरेश भी नहीं है, जाओ हटाओ। बबलू की तो सगाई हो गई है। हाँ, आज बबलू की सगाई हो गई। आज जीवन सर ने क्या किया था, उसकी क्लास में रेल बना दी आज, तो उसकी सगाई करवा दी है। मिलाओ कौन है ऐसा। सर मोबाइल नंबर लिखो। अरे बेटा मोबाइल नंबर नहीं है, आप इसी नीचे कमेंट कर देना ना, कोचिंग में फोन कर देना, एक लाइन चल रही होगी वहां कोचिंग वाले नंबर। भावेश जी, अरे भावेश जी रात में घर जाएंगे, दिन भर यहीं थोड़ी रहेंगे। ठीक है, यकीन मानो कि एक ऐसा व्यक्ति है, जब इंडिया का कोई पार्ट किसी को देना हो, जैसे कि पाकिस्तान को, तो किसकी हेल्प लेनी होगी, तो भाई किसी की नहीं, संसद डिसाइड करेगी। और ध्यान रखना, नवा संशोधन भी ध्यान रखना आप लोग, 9th संशोधन जो है वो इसी जमीन देने के हिसाब से हुआ था। सर C1 वाले आपके वेट कर रहे हैं, आपकी क्लास कब से लगेगी। भाई लगेगी, टेंशन मत लो, जल्दी लगेगी। आई वांट टू मीट, भाई सब लोग कह रहे हैं कि सर जल्दी बताओ, दिल्ली जाना है। अरे बिल्कुल, आओ मिलवाते हैं तुम लोगों से, आओ इधर आओ। देखो भाई, एक आदमी को मिलवाते हैं भाई, यहाँ अब ये आदमी आ ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं। अब बुला भी लो सर, ठीक है, तो अब बुला लेंगे। एक गजेंद्र सर नहीं है, गजेंद्र सर तो गए घर, अब वो तो यहाँ थोड़ी बैठे रहेंगे दिन भर, तो एक आदमी को आपसे मिलवाते हैं। वी मीट टुमारो इन GKS, ठीक है भाई। भाई टुमारो तो भाई क्या है, तो क्या है, तो महेश को बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए। कोमल का आंसर आ गया सबसे पहले कि भाई महेश है, MP सर। अच्छा, तो भाई ध्यान रखा, आप ये लोग आ ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूं, मैं बुला बुला के रह गया, वो यहाँ से भाग चुका है। तो कल ही आप लोगों को मिलवाएंगे। मतलब कोई आर्टिकल को डिस्टर्ब नहीं करना होगा, नहीं बिल्कुल नहीं करना होगा, ठीक है। जब क्योंकि स्पष्ट बोल दिया गया है, 9th संशोधन पढ़ना। 9th संशोधन में आपको स्पेशल दिखाया जाएगा, क्योंकि क्या हुआ था 1960 में एक केस हो गया था, उसका नाम था बेरूबारी केस। तो बेरूबारी यूनियन में राजेंद्र प्रसाद से यही तो पूछा गया था कि क्या भारत किसी को कोई भूमि दे सकता है, तो उन्होंने कहा था हाँ, संविधान में संशोधन करके हम किसी विदेशी व्यक्ति को भूमि दे सकते हैं। आगे बात समझ। हाँ, डरपोक लो सर, महेश को दिखा दो एक बार। अरे जी आ ही नहीं रहा है, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ ना। चलिए, डरपोक लोग हमेशा भाग जाते हैं, नहीं महेश डरपोक नहीं है। हाँ, कल का क्वेश्चन एक चीज ध्यान रखना, कल का जो क्वेश्चन है उसका आंसर केरल है। कल मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर केरल है, ठीक है। चलिए, मेरे बाबू ने थाना थाया है, तो सर बिल्कुल था लिया है, परेशान मत हो। सर MG सर, मेरी गोपी खो गई है, ढूंढ लायो, 2 दिन से चाय नहीं पी है। बिल्कुल, महेश को दिखा के टाइम वेस्ट मत करना सर। चलिए, यूपी से हो भाई, मैं यूपी से नहीं हूं, मैं भारत से हूँ पूरे से। सर आपका नया नाम क्या है। मेरा नाम पढ़ने की, भाई साहब, पता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे नाम की इतनी फेक आईडी बनी हुई है, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, कोई ना कोई बता देगा, ठीक है। चलिए सर, आप मुझसे कुछ बात करने वाले थे। हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था कनिष्का, ये तो बताओ। हाँ, मैंने कुछ बोला था कि मैं आपसे लास्ट में बात करूंगा। कमेंट तो उसमें डालो कि क्या क्या बात करनी थी, मैं दिमाग से निकल गई वो वाली चीज कि क्या बात थी, जरा बताओ। निर्मल सिंह, बिल्कुल। पुष्पा, गुड नाइट। पुष्पा, रेखा कहाँ है, आज रेखा के कमेंट नहीं आए हैं। रेखा के आए थे क्या। पुष्पेन जी, जय भारत माता की जय। बिल्कुल, भारत माता की बिल्कुल जय है, ठीक है। फ्रेंड्स क्या फेक आईडी है, हाँ ऐसे ही समझ लो, ये फेक आईडी वाले हैं, मेरी नाम की धज्जियां उड़ा के रखी। सर आई लव योर स्माइल। अब कुछ मत कहो कोई। एक पत्थर है महेश, मेरे ऊपर एक पत्थर मारो फेंक के, जिससे मेरी मौत हो जाए। अरे वास्तव में मारना नहीं है। चलिए, तो गुड नाइट भाई, सभी को जय हिंद। भाई कनिष्का जी, आप सो जाओ आराम से, ठीक है। चलिए, तो कल आपसे मिलते हैं। नीरज, कपिल, जीसन, पुष्पेंद्र, डार्लिंग, डार्लिंग आ गई, आई एम बैक। ओके जी, स्माइल एक आ गई, अभिषेक सर की डार्लिंग, वेरी गुड, शाबाश। तुम लोगों को पता है कैसा सलूट देने का मन होता है, तुम लोगों को सलूट ऐसा वाला देने का मन होता है, ऐसा वाला सलूट होता है ना कि एक आंख ढक लो, एक आंख से चौकन्ने रहो, तो प्यार हो गया। बस तुम लोगों को यही काम है। चलिए, तो भाई पूजा, धन्यवाद, कल आपसे मिलते हैं सभी से। तो आज के क्वेश्चन हमारे क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, और छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत जल्दी निपट गए। कल हम लोग मिलते हैं क्या
कल हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पे, और कल होगा टॉपिक गंभीर, और कल होंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए, अरे भाई आराम करो तुम लोग हैं। आई हैव ए क्रश ऑन यू। अरे परेशान महाराज, मुझे क्षमा करो तुम लोग, ठीक है। चलिए, ओके, कल मिलते हैं, बाय बाय, ओके, गुड नाइट, चलिए, ठीक है, ओके।